आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक को जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तक तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक 2.13 में की जा चुकी है। कौन सा श्लोक है? देहिनोऽस्मिन् यथा देह, है ना। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छा को पूर्ति करते उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा या वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है, यानी कृष्ण को देख रहा है। कृष्ण जो है वो अपने मित्र को देख रहे हैं। दूसरे पक्षी कौन है? भगवान, जो देख रहे हैं, और जो फल खा रहा है वो जीवात्मा, वो हम स्वयं है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में भेद है, वो यहाँ पे हम उपनिषदों से बता सकते हैं, सिर्फ हमारे भक्ति शास्त्रों से नहीं। कौन सा उपनिषद है? मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद। यद्यपि दोनों, आप बोलो श्वेताश्वतर, श्वेत आश्वतर, हाँ श्वेताश्वतर। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्षों के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। ऐसा नहीं होता कि भगवान देखते देखते कि हम भोग रहे हैं उनकी भी इच्छा हो जाती है भोगने की, ऐसा नहीं होता है। एक भोगता है और दूसरा सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो जो भी कर रहा है। जैसे हम किसी को भोगते हुए देखते हैं तो हमारी इच्छा भी क्या हो जाती है? भोगने की। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भगवान हमको भोगते हुए देखते तो उनकी इच्छा हो जाती है कि चलो मैं भी भोग कर लेता हूँ थोड़ा, वो इसमें लिखा हुआ है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। देखो श्लोक भी बता दिया प्रभुपाद जी ने, है ना। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान्मिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। तो जो फल खाता है उसको ही खट्टे और मीठे का टेस्ट होता है। इसी प्रकार जो जीव इस जगत में भोगने का प्रयास कर रहा है वो ही इस जगत के सुख और दुख से विचलित होता है। यहाँ भगवान विचलित नहीं होते। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा मतलब कृष्ण भगवान नहीं है। भगवान से भगवान की महिमा, तो भगवान अपनी महिमा गुणगान करता है। क्या है इस लाइन का मतलब? क्या भगवान अपनी खुद की महिमा गुणगान करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं जनरस तरीके से, बहुत कम करते हैं। जैसे इसके अलावा कोई उदाहरण?
जब भगवान ने अपनी महिमा का गुणगान किया हो। भगवद गीता के अलावा हम्म, महाप्रभु वो तो छुपा के रखते थे। वो राम जी ने किया था। रामानंद कैसे? वो जब वो वनवास जा रहे थे, हाँ सीता माता को ले जाने गए थे, हाँ तो माता को जाना था, हाँ। उनका अपमान किया हाँ कि आप नपुंसक हैं। हाँ जब वो वन में गए तो 14,000 जो आए थे आपसे, हाँ तो उस समय लक्ष्मण जी जाने लगे कि मैं इन सबको देखता हूँ, आप नहीं जाएगा। हाँ। तो उनको भेज दिया कि आप और माता को लेके अंदर जाओ छोटे में, हाँ और ऐसी जगह रखना जहाँ से वो पूरा युद्ध देखता। तो वो उछल के मारे थे राम जी सबको। लेकिन अच्छा। मारने की जरूरत ही नहीं थी उछल। हाँ, कि सीता माता देख रही थी, ये मैंने बोला उसने ही मारेगी, नपुंसक बोल दिया था ना से। हाँ। तो लेकिन वो तो प्रत्यक्ष बोल के जब गुणगान कर रहे हो भगवान, ये बोल रहा हूँ मैं। ये तो चलो ठीक है, दिखाते तो हैं ही भगवान। भगवान ऐसे करते हैं कि मतलब 2 गुंडे भेजते हैं अपनी तरफ से, फिर उनसे पिटवाते हैं, फिर खुद आते हैं और उनको मार देते हैं, फिर बोलते हैं देखो मैं कितना बलवान हूँ। रामायण के अंदर ही जब वो विभीषण जब शरणागत होते हैं तो उस समय वो पूछते हैं कि अगर रावण भी आपकी शरणागत होते तो मतलब नहीं, उस समय उससे पहले मतलब सब सेना पूरी शक करी होती भगवान के डिसीजन पे कि विभीषण को लेना ही नहीं। हाँ तो भगवान कहते हैं कि मैं चाहूँ तो इसी क्षण आप बैठे बैठे रावण को खत्म कर सकते, ये आप लोग जरूर एक कर सकते। ठीक है। मतलब मैं आप लोग लेकिन जहाँ भगवान अपनी महिमा गुणगान बता रहे हो, बिल्कुल अहम भाव भगवान का हो। कृष्ण नहीं, हाँ बताइए बताइए। भगवान खुद बोल रहा है। हाँ 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 हाँ। ये बता रहे हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था, जब ब्रह्मा जी चोरी करके वापस आते हैं तो फिर उनको बताते हैं क्या है। अच्छा वो ब्रह्म विभूति लेकर हाँ, वो तो चलो एक लीला में, लेकिन ये तो पूरा तत्व पर समझा रहे हैं। नरसिंह देव को ध्यान हो आपको, जब नरसिंह देव उसको मार रहे होते हैं, किसको? हिरण्यकशिपु को, तो उसको पूरी महिमा सुनाते हैं। मैं तो कब समझेगा कि मैं उसमें डायलॉग है ऐसा। हाँ, तो डायलॉग से बताया। लेकिन इसी प्रकार प्रहलाद को भी बोलते हैं कि तुम जो चाहो वो मांगो, मैं हर चीज़ व्रत पूर्ण करने में समर्थ हूँ। तो भगवान जब ये सब चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो भगवान के कोई व्यक्ति देख के बोल सकता है देखो भगवान में अहंकार कैसे है कि ये अपना गुणगान कर रहे हैं। अपना गुणगान करने वाले को तो इस जगत में बहुत अहंकारी व्यक्ति समझा जाता है ना। वास्तव में होते नहीं, वास्तव में होते नहीं है गुण। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जगत में किसी के पास इतना सा गुण है वो उसको इतना करके बताता है। लेकिन अगर भगवान अपने बारे में नहीं बताएंगे तो कोई जान सकता है क्या? किसी में क्षमता है कि जो भगवान के बारे में जान ले, और भगवान अपने बारे में बताना बंद कर दें? दूसरा, जब भगवान अपने बारे में बताते हैं तो सारी चीज़ें करके भी दिखाते हैं। अभी अर्जुन को सब बोल रहे हैं तो एंड में फिर इसको विराट रूप दिखा देंगे। हिरण्यकशिपु को भी सब दिखा देते हैं, है ना, अंत में उसका हृदय निकाल लेते हैं। तो भगवान जब बोलते हैं तो भगवान सिर्फ कोरा बोलते नहीं है, वो पूरा उसको उस समय दिखाते हैं कि देख ये हूँ मैं। कारण क्या है? भगवान अपने शुद्ध अहंकार से जीव का मिथ्या अहंकार नष्ट करते हैं। अगर भगवान नहीं बोलने कि मैं ही सबका करता हूँ और मैं ही सारे भोगों को भोगता हूँ, मैं ही इस जगत का सूत्रधार हूँ, ये सब भगवान नहीं बताए तो हमको समझ में भी नहीं आने वाला। तो भगवान इसको समझाते हैं और बाद में प्रमाण भी देते हैं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि अहंकार वश बताया गया है। तो भगवान का बताना अहंकार नहीं है, भगवान का बताना शुद्ध अहंकार है। सिर्फ अहंकार ही है वो, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो रियलिटी है वो बता रहे हैं, शुद्ध अहंकार। हमारा क्या है? मिथ्या अहंकार, जो हम नहीं है लेकिन हम उसको बोलते हैं, इसलिए गलत बताया गया है। भगवान असुर हो चाहे देवता, चाहे भक्त हो चाहे भक्त, जब बात आती है अपने बारे में बताने की तो खुल के गुणगान करते हैं। लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपने ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। कभी भी अपने माधुर्य का गुणगान भगवान अपने मुंह से नहीं करते हैं। जो अपनी गुह्य लीला है वो अपने भक्तों पे छोड़ते हैं कि यही बताएंगे। भगवान जितना भी प्रकट्य करते हैं सब लीलाओं का भक्तों के माध्यम से ही करते हैं, वो इस जगत में बताते हैं। भगवान कभी अपने मुख से अपनी लीला नहीं सुनाते। आपने देखा ही चीज,
कभी भगवान से सुनते देखा कि भगवान सुना रहे हैं, देखो क्या हुआ था, या भगवान ऐसा सुनाएंगे तो बहुत नियर एंड डियर कोई भक्त होगा ना उसको, जैसे उद्धव को सुनाएंगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। दूसरा भगवान इसलिए भी नहीं सुना पाते क्योंकि लीला सुनाते वो उसी में ही चले जाते हैं, तो फिर वो सेंसलेस हो जाते हैं। ये भी एक कारण है कि हम देख नहीं पाते। लेकिन जब भगवान के भक्त बताते हैं तो जो ये विषय है भक्ति, इसमें आपको सुना होगा कि लोभ का विषय है। मतलब जितना लोभ होगा ना आपको, भक्ति में उतनी उन्नति होगी। जैसे बाहर के जगत में जितना लोभ है तो वहाँ कितनी इच्छा होती है, सेम लोभ अगर भक्ति में है तो भक्ति में उन्नति बहुत तीव्र होती है। ये लोभ एक अच्छा गुण बन जाता है। तो जो भक्त होता है वो लीलाओं को कैसे सुनाता है? लोभ के साथ, आतुरता के साथ। ये लीला ऐसा विषय है जिसको बहुत आतुर व्यक्ति से ही सुनना चाहिए। जैसे किसी लड़की के बारे में सुनना है तो कोई उसके पीछे पागल हो, उससे आप सुनोगे तो सारे गुण बताएगा वो, है ना, हर एक गुण चुन चुन के बताएगा। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं भगवान के पीछे पागल होते हैं, उनसे जब हम सुनते हैं तो हमको रस आता है। जब हम ऐसे ही हर डेफिनेशन सुन रहे होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या बताए जा रहे हैं। लेकिन भक्त जब बताता है तो आप देखो कि अंदर उसके एकदम एक्साइटमेंट होता है बताने के लिए, चलो अब भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के बारे में बताएंगे। जैसे कुछ ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ बहुत अद्भुत, तो हम कैसे आतुर रहते हैं उसको बताने के लिए, सबको बिना पूछे बताते रहते हैं। जैसे कभी कभी बहुत अद्भुत हो गया, 64 माला हो गई, तो फिर पूछते ही जानबूझ करके कितनी माला हुई आपकी? अरे मेरी, आपकी इतनी हुई? मैंने तो 64 कर लिया आज। कभी वो व्यक्ति बोल दे कि मैंने तो पूछा ही नहीं था, तो फिर। लेकिन यहाँ भक्त भी सेम यही काम करते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं लोगों को बताने के लिए, लोग तो बोलते हैं हमारा कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त आतुर होता है लोभ से, इसलिए लोगों को बताता है क्या कि ये भगवान है, इनके ये गुण है, इनकी लीलाएं हैं। और बस लक्ष्य क्या है उसका कि अपना लोभ आगे ट्रांसफ़र कर दे, दूसरे को भी लोभी बना दे। जैसे MLM में नहीं करते, अपना लोभ ट्रांसफ़र करते हैं कि आप भी देखो पैसा इतना होगा, ये होगा, आपके नीचे 10 मेंबर, ये सब वगैरह, ताकि लोभ उनके पास आ जाए। एक बार लोभ आ गया फिर तो व्यक्ति खुद ही करता है, फिर कुछ करना पड़ता है क्या? एक बार लोभ आना चाहिए बस। तो हर जो मार्केटिंग कंपनी वो क्या दिखाती है? लोभ की एडवर्टीजमेंट है कि आप एक बार बस जैसे तैसे लोभी बन जाओ इसके। वो लोभ अगर जागृत करा दिया तो उसका एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है, भले कितना सिंपल हो, लेकिन कितना भी ग्लैमरस है, लेकिन लोभ जागृत नहीं हो रहा है व्यक्ति के हृदय में तो बेकार है। इसलिए लोभ के लिए बाय 1 गेट 1 फ्री, लोभ के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। ये लोभ का ही सारा खेल ऐसे बताया जाता है। अगर ये लोभ भगवान में हो जाए ना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा भक्त भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसका कि व्यक्ति को लोभ कैसे होता है, प्रसाद का लोभ होता है ना, प्रसाद में ये होगा वो होगा वो होगा, उसका लोभ दे करके व्यक्ति को माला कराते हैं ना कि आप माला करिए, माला करने से आपका हृदय शुद्ध होगा और साथ में प्रसाद भी मिलेगा। तो वो बोलता है अरे प्रसाद मिलेगा वही काफ़ी है, माला तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो ये लोभ से हमारी शुरुआत होती है और लोभ से ही हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। भगवान की भक्ति में क्या है, जब जागृत करना है, क्या करना है, ऐसे बोलोगे तो कैसे लोग जागृत। यह भगवान का अर्जुन को उपदेश कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करके अभी तो उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। मतलब यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि अपने दादा को मारने में अर्जुन को प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो दादा को भी मुक्त कर देगा। कौन है दादा? भीष्म पितामह। भगवान के आदेश पे उनको मारने जा रहा है तो वो भी मुक्त हो जाएंगे। अरे तो उनके वर्ग के तो और लोग हैं ना, पितामह एक ही थे क्या वहाँ? तो फिर जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोगों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। ये श्लोक बहुत फेमस है, आप कई बार कोई मर जाता तो ये सुनने को मिलता है श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो
न शोष्यति मारुतः। न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्र में ही की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्र का पार्थिव मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है ना? पृथ्वी शब्द से पार्थिव निकलता है। पार्थिव 5 अंग होते हैं। क्या? अग्नि, उसके अंदर भी पृथ्वी आएगा, सॉलिड, है ना? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 के अस्त्र अलग अलग होते हैं। आकाश में भी पृथ्वी है। पार्थिव का मतलब जो ग्रॉस मैटर है, इसका मतलब है पार्थिव। पांचों के अंदर नहीं है। पृथ्वी सबसे ग्रोसेस्ट फॉर्म है मैटर की, है ना? उससे सटल क्या है? जल है। जल से सटल अग्नि से सटल और वायु से। तो इस प्रकार से आग्नेयास्त्र का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा न तो कभी खंड किया जा सकता है, खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण के में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। मतलब जीव भगवान नहीं बनता है, यह इसका मतलब। ये श्लोक भी इसका प्रमाण है। अच्छेद्योऽयं दाहो अहं केद्यो अशोक्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह भगवान खुद ही बोल देता है, शाश्वत है। इसका मतलब कभी एकाकार नहीं होता है भगवान। तात्पर्य: अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। देखो यहाँ लिखा है ना, स्थाणु मतलब अपरिवर्तनीय, अविकारी। तो अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया। फायर, बैक्टीरिया भी होते हैं, सन पे भी जीव रहते हैं, ये तो साइंटिफिक डिस्कवरी। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त, वो आगे ही लाइन, उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। सर्वगत का मतलब क्या है? हर जगह है। तो आत्मा सर्वव्यापी कैसे है कि आत्माएं हर जगह है, एक आत्मा सब जगह नहीं है।
तो ये जो सर्वगत श्लोक का अर्थ ये शब्द का अर्थ ये है, अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं अव्यक्तोऽयं चिन्तितोऽयं विकार्योऽयमुच्यते विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं तस्मादेवं विद्येतं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हमने पहले डिस्कस कर रखा है ना, क्यों हमें ये जानना जरूरी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कोई उसमें से एक पॉइंट बोल सकता है? याद है किसी को? हमने बहुत लंबा एक क्लास उसी पे थी कि क्यों जानना जरूरी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। थोड़ा थोड़ा बताओ। 3 पॉइंट्स का मुझे ऐसा इंटेलिजेंस होना चाहिए, वो इंटेलिजेंस के ऊपर भी बताया था। और हम शरीर नहीं आत्मा के लिए ऊपर इतना फोकस दिया है भगवान ने। आप सोचो कितने श्लोक बोले एक ही चीज़ को समझाने के लिए। भक्ति के ऊपर नहीं बोले होंगे शायद इतने, तो मतलब एक साथ लगातार भगवान एक के बाद एक बस यही बोले जा रहे हैं, आत्मा आत्मा आत्मा। कोई कारण बताओ और ठीक है, आप सोचो थोड़ा, ऑनलाइन से ही बता सकते हैं कि हम आत्मा हैं। ये जानना क्यों जरूरी है इतना? जब नहीं जानेंगे तो मतलब जो अपन मतलब जैसे शरीर अपने आप को मानेंगे तो शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी करने के लिए जीवन निकालेंगे। अपने आप को आत्मा मानेंगे तो आत्मा के लिए करेंगे। आत्मा मानेंगे अपना जो सही जो स्वरूप है उसको अगर मानेंगे तो उसके लिए कार्य करेंगे। मानेंगे ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ तो फिर तो हार निद्रा करेंगे। तो दिक्कत क्या है हार निद्रा भय में तुम्हें? क्या दिक्कत है बताओ? मानेंगे नहीं कि महात्मा तो कभी हमारा उद्धार करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है बस। अगर हम आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम परमात्मा को भी स्वीकार नहीं करेंगे। परमात्मा इसलिए भी एंटिटी है। आत्मा ही नहीं है तो होता है कुछ ही नहीं है, जो होता ही मतलब वो हो जाएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पाप में पाप पुण्य भी नहीं होता। हाँ, ये आत्मा नहीं है तो फिर इसलिए फिर क्राइम की रेट जैसे बढ़ रही है और स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। क्यों? ये क्राइम बढ़ने इसलिए लगे क्योंकि एथिस्टिक सोसाइटी हो गई। जब ये जीवन के बाद किसी ने देखा ही नहीं क्या होता है तो करो भर भर के पाप, क्या दिक्कत है? कौन है तुमको पकड़ने वाला? गवर्नमेंट से लीगल पाप भी हैं, कुछ इलीगल पाप भी हैं। लीगल पाप क्या है? शराब पी सकते हो, है ना, वैश्यालय जा सकते हो, मांस खा सकते हो, जुआ खेल सकते हो, चारों लीगल। इलीगल कुछ है ही नहीं। इलीगल क्या है? किसी को मार नहीं सकते, है ना, और किसी का रेप नहीं कर सकते, तो उसको छुपा के करता है व्यक्ति, और जो लीगल है उसको दिखा के करता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं से वैध संबंध चाहे अवैध संबंध दोनों कष्टदायक है। तो ऐसे पाप करता रहेगा तो एक तो दूसरे दिन ही जी पाएंगे इस चक्कर में, है ना, और दूसरा वो भी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जब व्यक्ति ये 4 काम करता है, क्या? मांसाहार करना, नशा पान इत्यादि करना, है ना। प्रभुपाद जी पूरा समझाते हैं, क्या? नशा पान बीड़ी गांजा जुआ सिगरेट सब बोलते हैं उसमें। आप हिंदी लेक्चर सुनना। तो और ऐसे ही मैंने सुना था कि गुरु महाराज जी भी दीक्षा देते थे तो उससे पहले पूछते थे कि नो मीट ईटिंग मतलब क्या? तो उसको बोलते थे नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग फिश एंड एग्स। क्या कि व्यक्ति लोग फिश को मीट नहीं है ना, वो तो फिश को बहुत वेज बोलते हैं बहुत लोग, और क्योंकि जल का फल है वो तो, या फिर और अंडा को भी वेज बोल देते हैं, है ना। बोले ऐसे अंडे जिनसे बच्चे नहीं होते, जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, वो तो कर ही सकते हैं। तो ये भी फिर बोलते थे कि ये सारी चीज़ें, उसका क्या नुकसान है?
इतने सारे जो हम कुकर्म करते हैं ना, ये सब बहुत संचित होते जाते हैं एक के बाद एक तो हमारे चलने से पाप होता है, सांस लेने से पाप होता है, वो कम है क्या जो हम इतने और इंक्लूड करते जाते हैं। और फिर इन चीज़ों को खाने से व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। आप देख सकते हो भले ही वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है धीरे धीरे करके। मारने वाले में से भी कई लोग ऐसे होते हैं जिसको अगर हाथ पकड़ के बोला जाए ना कि आप मार के आप ही खाओ, तो वो मीट खाना छोड़ देंगे। क्योंकि जब वो देखेंगे कि इतने भयंकर हालत होती है जानवर की मारने में, तो वो कई सारे बच्चों ने ऐसे छोड़ दी जो विदेश में जिनको प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, तो उन्होंने बताया पहले से नहीं खाते थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक मुर्गी को कैसे मारा जाता है। ये जो सॉल्टेड ब्रेड है इसमें भी प्रभु जी हैं, उनको भी यही होता है कि वो मुर्गी मारने को बोला जाता है उनको, और जो देखते हैं मुर्गी कैसे तड़प रही है तो उस दिन से वो मीट खाना बंद कर देते हैं छोटी सी आयु में। तो अगर बच्चे को वास्तव में दे दिया जाए ना तो वो बचपन से ही नहीं खाएगा, लेकिन उसको क्या करते हैं, ग्लैमराइज कर देते हैं एकदम साफ़ सुथरा, ये दिखा करके एकदम कटा हुआ पीस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है चबाने में, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं मीट खा रहा हूँ। बचपन से वो खाता है ना। बचपन में कई लोगों ने खाया होगा, बड़े होकर पे चलता है अरे मैंने क्या कर दिया। ऐसे ही बचपन से गलत चीज़ों को इस प्रकार से ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है कि ये तो अच्छी चीज़ है ना। बचपन से बोलते हैं ना बच्चों को आई लव यू बोलो, है ना, पापा को आई लव यू बोलो, बच्चा सीख जाता है आई लव यू। फिर आगे क्या होता है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, वो सब सीख जाता है अपने आप। ये बहुत गंदे संस्कार है ना। आप वैदिक काल में कभी ऐसी कहानी नहीं पढ़ोगे कि दीति ने अपने पुत्र को बोला कि पापा को आई लव यू बोलो, या बोलो कि पापा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वास्तव में वैदिक रीति ये नहीं, अगर आप प्रेम करते हो तो उसको जाहिर नहीं किया जाता है। प्रेम मतलब छुपा के रखा जाता है। या लेकिन भौतिक संस्कृति क्या है, प्रेम किया है तो उसको दिखाओ सबको, सब लोगों के सामने ही सब करो आप, है ना, जो भी आपको करना है रोड पे आके करो। ये मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है कि हम शरीर हैं, हमें शरीर के लिए ही कार्य करना है, और आत्मा कुछ होती नहीं है, ये सब तो ढकोसला है। और ये सारी सभ्यता से व्यक्ति के जीवन से नियम ही हट जाते हैं, और फिर वो ऐसा जीवन जीता है जो सिर्फ पैसे पे आधारित होता है। और लक्ष्मी तो एक समय तक सुनने में सुख देती है, लेकिन जब हाथ में आती है या नहीं आती है, दोनों अवस्था में दुख है। हाथ में आने पर उस चीज़ से संतुष्टता नहीं मिलती। इस संसार में बटोरने का कोई सीमा नहीं है, बटोरते बटोरते व्यक्ति मर जाता है। वही वीडियो आया था अभी थोड़े दिन पहले, वो व्यक्ति को हीरे की खान मिलती है और उसको खोदते खोदते इकट्ठा करते करते उसका बुढ़ापा आ जाता है। वो बोलते हैं हाँ आ रहा हूँ, और फिर अंत में वो मर ही जाता है वहीं पे। तो इसकी कोई वो नहीं। और अगर वो नहीं मिलता है तो ज़िंदगी भर यही रोता रहता है, नहीं मिला। हमारे तो कंडीशन ही बहुत ख़राब है, घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। घर की कंडीशन ख़राब है तो आप ऐसे घर में पैदा हुए क्यों हो, ये तो पूछो। भगवान उसको इतने अच्छे घर में पैदा किया, मेरी क्या गलती थी, इतना बोल के व्यक्ति रुक जाता है। फिर उसको सर्च नहीं करता वास्तव में कि मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा किया गया, यही माता पिता क्यों मुझे, मैं क्यों अम्बानी घर में पैदा नहीं हुआ कि पैदा होते ही सोना, ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। वो कर्मों का सिद्धांत नहीं पढ़ता है, वो बस ऐसा बोल करके और बस ज़िंदगी भर अपने आप को कोसता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिच डैड पुअर डैड पढ़ लेगा कि हाँ कैसे अमीर बनना है, कैसे क्या करना है, ये सब पढ़ लेगा। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है व्यक्ति। लेकिन अगर व्यक्ति ये समझ जाए क्या वो क्या है, हम शरीर नहीं क्या है ना। इस कमरे में कितनी आत्मा है, अनंत आत्मा है ना। कितनी आत्मा है, अनंत आत्मा है। हमारे शरीर में कितनी आत्मा है, अनंत। सोचो ना, हर जगह सेल नहीं है आपके। आप कौन हो पता है इसमें से, जो हृदय में रह रही है। हृदय में होने वाले सेल नहीं, हृदय के अंदर रह रहे हो, वो आत्मा है ये जो सारी आत्मा को भोग रही है। सेम भगवान जैसे आपकी क्रिया कर, आपको पता चल रहा है पेट में क्या हो रहा है अभी, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस इस तरीके से बनाएगी कि आप इस शरीर से ज़्यादा सुख भोग सको। आपको पूरा दिखाया जाएगी ऐसे जूस निकल रहा है, ये हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे एक जगह। बोले मेरे HCl बहुत निकल रहा है, बाद में बात करने, या मेरे ये बहुत हो रहा है पेट में, या वो हो रहा है, अभी ये दिक्कत आ रही है।
आप अंदर से आते देख लोगे तो आपको उल्टी आएगी, ऐसी आते होती हैं अपनी। तो हम ये सब हमको क्यों रखा जाता है, ताकि एक व्यक्ति को इस संसार में हम भोग करने आए तो कम से कम कुछ तो भोग करने दिया जाए। तो ये वो आत्मा है जो आप, जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप वो वाली आत्मा हो जो इस शरीर का भोग कर रही है। बाकी शरीर को चलाने वाली तो अनंत आत्मा है, हर क्षण पैदा हो रही है, हर क्षण मर रही है। इसलिए तो बोलते हैं हर सेल व्यक्ति का 7 साल में चेंज हो जाता है। कितनी आत्माएं तो आप ऐसी बल्क में। अब आप सोचो जो सुबह जब करते हो उस समय जो आत्माएं मरती हैं उनका क्या होता होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नाम लेने से सिर्फ आपका उद्धार नहीं होता है। किसका उद्धार होता है? अनंत जीवों का उद्धार होता है हमारे आसपास। हमारा छोड़ के सबका हो चुका है। हमारे जब से ही प्रचार हो रहा है बैठे बैठे, हम खाली सड़कों पे भी संकीर्तन करते हैं तो कई सारे जीव वहाँ होते हैं, है ना, पेड़ होते हैं इत्यादि सारे जीव। तो नाम सुनते हैं तो ये सुकृति है, और ये सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। बाहर के देशों में सुकृति बहुत मुश्किल है, वहाँ तो कोई जानता भी नहीं राम कृष्ण कौन है। ऐसी ऐसी जगह भी हैं। तो हम इतने भाग्यशाली बचपन से ही नाम सुन रहे हैं भगवान का। भगवत गीता हमारे लिए बहुत आम बात है, इसलिए हमारे अंदर आतुरता नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन जो बाहर के लोग सुनते हैं भगवत गीता, मतलब कुछ बहुत जोरदार चीज़ है ऐसे बताते हैं लोग, फिर उसको पूरी पढ़ लेते हैं लोग। वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग। ऐसे में पढ़ रहा था, उसमें बोल रहे थे बुक्स ही नहीं थी, इतने बुक लेने के लिए लोग थे, और यहाँ बुक्स इतनी ही लोग ही नहीं है। क्योंकि हमने बचपन से ही देखा है, जैसे बचपन से हलवाई की घर में पैदा हुए तो मिठाई की इतनी वैल्यू नहीं कर पाते। लेकिन जो पहले हमारे जैसे लोग हैं तो यही सपने देखते हैं कब हम हलवाई घर में पैदा होंगे तो मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं, कहाँ चल रहे थे अपन? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। क्या लगता है आपको, सही लिखा है? पिता को जानने का एकमात्र तरीका क्या है? हाँ? आप बताओ, पिता कौन है आपको कैसे पता चला? हाँ, और फिर नहीं बताती माता तो डीएनए टेस्ट नहीं कराते आप? हाँ, कितनों के साथ कराते? इस संसार में आप पता नहीं लगा सकते, और करा भी लो तो इस संसार में ऐसे पता लगाते हैं कि 200 साल लग जाएंगे सारे लोगों का डीएनए कराने में, और उसमें आपको 800 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पिता हो सकते हैं तो आप पहले तो बोल भगवान को ही गालियाँ दोगे तो पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। कोई बचपन में पूछते हैं ना कि आपकी शादी हुई थी तब मैं कहाँ था, ऐसे पूछते हैं ना बच्चों ने, पिताजी माता जी से। तो आपके माता पिता क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे थे? मेले से लाए कोई को बोलता तू तेरे पापा के पास था। पिता के स्वरूप को जानने का साधन प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा के शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है।
किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान इतना दोहरा रहे हैं, क्या हम शरीर नहीं आत्मा है। किसी बात को समझने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और ये हम बार बार भूल जाते हैं। ये आप भी मानते होंगे, है ना। अभी आप घर निकलोगे, आप भूल जाओगे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। कितने लोगों को याद रहता है दिन भर में ये कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ? किसी को नहीं रहता होगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है, आत्मा के लिए। अथ चैनम नित्य जातम चैनं नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतं नित्यं वा मन्यसे मृतं नित्यं वा मन्यसे मृतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। अब भगवान बहुत सारे तर्क देने लगेंगे, और हर के लाइन में लिखा आएगा, लास्ट में ऐसे पीछे लिखा था न त्वं शोचितुमर्हसि, या फिर तुम शोक मत करो, इसका कोई कारण ही नहीं है। भगवान तर्क से बात करते हैं अर्जुन के साथ। तो भगवान देखो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो लॉजिक क्या दे रहे हैं। किंतु यदि तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम आत्मा की आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। मतलब भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, क्या तुम मान लो कि तुम एक बस जीवन लक्षण हो, है ना। देखो आत्मा शब्द कहीं यूज नहीं किया गया, ऊपर नित्य जातम लिखा है बस। अगर तुम एनम का मतलब है यहाँ खुद को मानते हो क्या कि तुम हमेशा जन्म लेते हो, हमेशा मरते हो, तुम मैटर हो, अगर तुम ये भी मानते हो, तो भी तुम्हें इस युद्ध में नहीं लड़ने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि तुम अगर मरने वाले हो ही तो युद्ध में मरो, आगे पीछे तो तुमको मरना ही है ना। या तुम उनको अगर मारने वाले तो वो भी तुम उससे ही जन्मे हैं, तो हमेशा जन्म लेंगे, हमेशा मरेंगे, क्या दिक्कत है। तो भगवान लॉजिक से ही बोलते हैं अगर तुम आत्मा नहीं हो तो भी युद्ध करो, अर्जुन को बताते हैं। सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह मानता है कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता का उपदेश दिया था तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक या वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, उसे शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, अभी हम देख ही रहे हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले भी वैरागी होते थे और आज भी वैरागी होते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। आध्यात्मिक तो अपने आप को मानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं भगवान की भक्ति में लगी। ये भौतिक के अंदर में भी होते हैं, वो मानते हैं कि अगर हम ये शरीर मैटर से ही बना है तो हम मैटर का ही भोग करते हैं, हम इतने सारे नियम क्यों पालन करें, छोड़ो ये सब। हिप्पी टाइप बन जाता है व्यक्ति। ये इस एक्सट्रीम पे है, वो उस एक्सट्रीम पे है। यहाँ पे भी व्यक्ति को संसार छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कारण वो ये मानता है कि जब ये संसार भौतिक संयोग से बना है तो भौतिक संयोग से विलग भी होने ही वाला है, तो क्यों ना मैं इसको पूरा फ़ायदा उठाया जाऊँ मेरे हिसाब से। घर पे रहूँ, घर छोड़ूँ, नियम पालन करूँ, नियम तोड़ूँ, क्या मतलब है। तो वो ऐसा सोच करके अनगिनत अवैध संबंध, अवैध कार्य करने में लग जाता है। घर भी त्याग देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप जाओगे मैक्सिको या ऐसी कई जगह, ऐसे अनंत अनंत क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बचपन से अपना घर छोड़ रखा है और वही सारे कार्यों में लगे हुए हैं, सारे गलत कार्यों में, है ना। बड़ी बड़ी 67 या ऐसे करके कुछ वो चलती है उनकी, बहुत जैसे यहाँ HBS है ना, ऐसे वहाँ पे भी चलती है गैंग, बहुत बड़ी गैंग है, 2-3 गैंग। तो वो सारी गैंग क्या करती है, बस बचपन से उनका ही काम है। उनमें ऐसे होते हैं जैसे इसमें होते हैं ना
कि महारथी जो 100 रथों में एक साथ लड़ सकता है, ऐसे उनमें नहीं होते। जिसने 100 मर्डर किए हैं, जिसने 1000 मर्डर किए हैं, जिसने 500 किए हैं, उन सबकी कैटेगरी होती है। कुछ दिन में तो हुआ था क्या चीज़? मेक्सिको में हाँ हम लोग हाँ, वहाँ पे तो वहाँ गैंग और ऐसे मतलब उनके साइन भी होते हैं उनके अलग अलग। तो वो भी लोग एक तरीके से संसार से उनको कोई लेना देना नहीं है। मर भी जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? हम भौतिक संयोग से मिले, मरना तो है ही एक दिन, उनको मरने का कोई भय नहीं होता। तो ऐसे भी लोग हैं और वो भी लोग हैं जो बिल्कुल भगवान पे आश्रित हैं। तो भौतिक संयोग हो चाहे आध्यात्मिक, ऐसे लोग हमेशा पाए जाते हैं जो संसार से ऊब करके फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो कोई अगर भगवान के लिए अपना घर त्याग करता है, कुछ करता है, तो उसने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि हजारों लोग गलत कार्य के लिए क्या कर रहे हैं? घर छोड़ रहे हैं। ये तो उल्टा उन लोगों को सुधारने के लिए इसने घर त्यागा है, और भगवान की प्राप्ति के लिए, जो वास्तव में आत्मा का काम था। लेकिन ये लोग जो संसार है वो किसको दोष देगा? ये भगवान के लिए छोड़ेगा। जो ये डेल कार्टेल वगैरह जो होंगे, इनको तो कुछ नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसको पता है इनको बोलेंगे तो ठोक देगा ये तो उसको तो बोलेगा जी सर ठीक किया आपने जो किया है ना। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है संसार में, ताकि ये संसार दुखालय बना रहे और हमको फील होता रहे कि दुखालय है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाभाहु कहकर संबोधित किया है। यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं भगवान कि हे महाभाहु, तुम लड़ नहीं रहे। अर्जुन लड़ नहीं रहा ना, इसलिए बोल रहे हैं तुम तो बहुत बलशाली बनते थे। संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। यानी यहाँ से पता चलता है कि बुद्ध का सिद्धांत वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभा के लायक था। अब यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे अगली बार। इसके देखो ये भगवान 30वें श्लोक तक ये सब बताएंगे आत्मा के बारे में। फिर उसके बाद में क्षत्रिय धर्म बताएंगे, फिर बहुत सारे और कारण देंगे स्वर्ग वर्ग के, फिर कर्म बताएंगे, फिर तो भगवान ही भगवान बोलेंगे, फिर कर्मण्यवादी का रास्ते आ जाएगा। चलो, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि इसमें दो तरीके के दर्शन बताया गया है, एक तो लोकायतिक और एक व्यवहारिक। ये कौन सा दर्शन है? नाम से तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये जो वही लोग हैं जो मानते हैं क्या कि ये हम मैटर से बने हुए हैं, जहाँ तक इसमें लिखा था। और इसमें ये भी है कि निरतत्व विज्ञान, तो बिना तत्व का नहीं, निरतत्व विज्ञान मतलब कहाँ पे लिखा है? निरतत्व विज्ञान हाँ, मतलब मटेरियल साइंस। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे? जीव की हाँ, जीव की प्रवृत्ति माया द्वारा प्रभावी होने ही है, स्वाभाविक है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं, तो वो तो हायर एनर्जी है ना जीव। किससे? माया के तो माया से तो ऊपर ही। माया दो प्रकार की है। ये तो नहीं, इसमें वो वाली माया वर्टिकल, मतलब जो दोनों माया की बात। दोनों माया से प्रभावित होते हैं हम। हाँ वो तो है। तो तट पे हैं तो इच्छा गलत कर ली तो इस माया से प्रभावित हो गए, इच्छा सही होती तो उस माया से प्रभावित होते हैं। नहीं, लेकिन वैसे जीव तो माया से ऊपर रहने वाली दोनों होते हैं। हाँ मतलब महामाया हो या योग माया हो, हाँ इनसे तो ऊपर ही है ना जीव। हाँ। फिर कैसे होगा? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तारे देखे माया झपटिया तारे। ठीक है, ये तो एक केस है, लेकिन स्वाभाविक तो नहीं है ना, सारी जीव तो नहीं है। नहीं, स्वाभाविक है ना। जैसे
उसने एक इच्छा करी कि मुझे भोगना है, तो ये महामाया ने पकड़ लिया। मुझे सेवा करनी है, तो योग माया ने पकड़ ली। वो किसी न किसी का आश्रय ले गई। मतलब इस लाइन का अर्थ यह है कि जीव कहीं ना कहीं आश्रय लेगा ही लेगा, वो अकेला नहीं रह सकता। तो फिर जीव तो फिर हो गया ना, क्या चीज़? बस जीव नीचे तत्व हो गया, यूँ बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो जीव तटस्थ तत्व है, वो महामाया से तो हाँ, क्योंकि भगवान का अंश है तो ऊपर ही है इस जड़ प्रकृति से तो, लेकिन हाँ वो चेतन प्रकृति से तो नीचे है। योग माया से हाँ योग माया से तो नीचे है परा ही दोनों, लेकिन योग माया के तो ऊपर नहीं है वो, योग माया से तो नीचे ही है योग माया तो साक्षात। हाँ, इसलिए उनसे तो कुछ है ही नहीं रहना। अब क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ जानता नहीं, अपने स्वरूप को समझता नहीं, इसलिए महामाया में पड़ा रहता है। जिस दिन हम मान लेंगे कि हम आत्मा हैं, तो हमारी ये माया ख़त्म हो जाएगी। ये जो माया हमको परेशान कर रही है ये चारों ओर से, हम क्योंकि ये मान के बैठेंगे हम ये शरीर है, इसलिए जिस दिन मतलब पूरा 100% क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप महामाया के अंतर्गत नहीं, उसके पास से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये समझ में नहीं आता। आज प्रभु जी सुबह लेक्चर में बता रहे थे कि एकमात्र इस्कॉन ऐसी संस्था है जो कि जो माया और भगवान दोनों के बारे में बताती है। बाकी आप जगह जाओगे तो कृष्ण के लीलाओं के रस का वर्णन है कि भगवान इतने सुंदर हैं, ये दिखाते हैं, वो पीते हैं, वो खिलाते हैं, है ना, खा लियो पी लो, भगवान नाच रहे हैं, ये इतनी मधुर गीत हो रहे हैं, भ्रमर गीत, इस पे चर्चा होती है। लेकिन इस्कॉन ऐसी संस्था है जहाँ पे उसके माया क्या है, वो जीव को कैसे मोहित करके रखती है, वो कैसे उसको परेशान करती है, और उससे ऊपर उठ के फिर हम भगवान की असली लीलाएँ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी का जब दर्शन किया किसने, सॉरी वेद व्यास जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने दोनों देखे। क्या क्या? आगे तो भगवान थे और पीछे माया। कुछ इल्यूजन जो है वो भी माया नहीं आती। हाँ तो ये जो अपना नॉर्मल साइंस में देखें, कांच का पत्थर हो रहा है, पेंसिल ऊपर से आगे हाँ, ये भी माया ही वो है। भी इल्यूजन नहीं आती। क्या रियलिटी है क्या फेक है, ये तो डिसाइड करने